चलो, जितने बच्चे वीडियो ऑन रख सकते हो क्लास में रुके, बाकी निकल जाए क्लास से। स्टोइकोमेट्रिकल समझ में आ गया था बेटा सभी को? अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। POAC, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट नोट करना, इट इज यूज्ड फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। मेनली अनबैलेंस के लिए यूज करेंगे। इसके लिए अनबैलेंस मतलब जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है उनके लिए अपन POAC का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का? तो देखो, जैसे एग्जांपल लेता हूं, KClO3, ठीक है, KClO3 गिव्स, अब KClO3 का नेम क्या रहेगा? पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, तो ये बनाएगा KCl प्लस O3। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन। मॉलिक्यूलर इक्वेशन। सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान देना कि POAC में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई यूज नहीं है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो 1 2 3 को लिखा रहता है उनका कोई मतलब ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है। सुन लिया दोस्तों? अब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन तो उसके नेम में ही समझ में आ रहा है कि एटम्स क्या रहेंगे? कंजर्व। एटम्स क्या रहेंगे? कंजर्व। सुन लिया? तो अपन कोई भी एक पर्टिकुलर एटम लोगे तो वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो जैसे अपन बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, सबसे पहला अपन ने लिया ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो POAC फोर ऑक्सीजन इन KClO3 या ऑक्सीजन, बस इससे लिए। तब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन प्रोडक्ट साइड। क्योंकि आपको किसके एटम कंजर्व करना है? ऑक्सीजन के। POAC हम किसके लिए लगा रहे हैं? ऑक्सीजन के लिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो लिया सभी ने? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? लॉक कर दें? चलो, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यदि अपन बात करें रिएक्टेंट में तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3, क्योंकि इसी में ऑक्सीजन से और कोई रिएक्टेंट तो है नहीं है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम
NO2, क्योंकि इसमें से इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, केवल इसमें है, तो इसका लिखो। आ गई बात समझ में। अब यदि ये मॉलिक्यूल दिया रहता है तो मैं यदि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखो तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। अरे बोलो, इसके लिए यदि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है तो मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन KClO3 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3। सही है। अरे बोले, इसके लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देखना है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2 इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 आ रहा है समझ में। अरे बोले, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, 3 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 रख सकता हूँ। इसमें क्या रख सकता हूँ बेटा, 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 रख सकता हूँ। अब दोनों में यदि Na का डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएंगे, इसमें भी यदि Na का डिवाइड कर दूं, उसमें भी Na का डिवाइड कर दूं, कर सकता हूँ। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। आ गया समझ में। अरे बोले, नोट करो। बोलो प्रांजल। सर इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ये जैसे कुछ भी दे दिया तेरे को, एक रिएक्टेंट दे दिया, ठीक है। अब उसमें उसने बोला कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहा है, वैसे तो तू इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बस एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि एटम्स का लॉस ना हो, मतलब एटम्स बाहर ना निकले हो, ठीक है। यस आ रही सर। बात समझ में, कहीं पे भी एटम का लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपन ये अप्लाई आराम से कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अपन बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं POAC से, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कहाँ समझना पड़ेगा,
तो वो समझने वाले, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे जिस रिएक्शन को अपन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बहुत सारी स्टेप्स दे दी हो। यदि अपन किसी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में 10 स्टेप्स के बाद कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कितने यस सर। स्टेप्स? 10। 10। अब ऐसा 10 टू स्टेप्स तो यदि बैलेंस करने बैठ गया तो तेरा तो पूरा पेपर का टाइम वही निकल जाएगा। यस सर। सही है, समझ रहे हो? तो अपन क्या करेंगे, उसमें सीधे पीओएसी अप्लाई कर देंगे, जहां पे अपने को बैलेंस करने की जरूरत नहीं। बट उस क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा कि ये पूरा की पूरा एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट में थे, वो पूरे के पूरे इस प्रोडक्ट में गए या इन दो प्रोडक्ट्स में गए, समझ गए? तो उस पर ओके अपन सर। अप्लाई करेंगे। पैकेज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हो पीओएसी। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत किसी को भी? चलो नोट कर लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स अपने को पता है, ये सॉलिड स्टेट में बेटा, ये सॉलिड में है और ये गैसियस में है। तो गैस के लिए अपन वॉल्यूम वाला भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एचसीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सुन लिया? चलो हटा नहीं है। अब नेक्स्ट आ रहे हैं, नेक्स्ट क्या? जैसे एग्जांपल और कोई सा भी ले लो, जैसे एग्जांपल ये ले लो, ये चेंज हो रहा है CO2 में। आई मीन मतलब इसका पूरा की पूरा कार्बन, इसका पूरा की पूरा कार्बन इसमें चेंज हो रहा है CO2। ठीक है, अब रिएक्शन हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या अप्लाई करेंगे? ये सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, हम करेंगे बेटा 6 into नंबर ऑफ, तो यहाँ पे अपन लगा रहे हैं COA3 और कार्बन। इसकी बात कर रहे हैं कार्बन, क्योंकि उसमें उसने बोला है कि ये CO2 में चेंज होता है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो 6 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S12O6 is equal to 1 into number of moles of तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नहीं लेना है कभी भी, समझ गए? इससे आप बैलेंस करके आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये पॉइंट समझ में आ गए? और 25 से हो सकता है कि क्लासेस चालू हो जाए मित्रों ऑफलाइन, 25 से। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। चलो ये पॉइंट सबको समझ में आए? कोई दिक्कत? अब कुछ भी ले सकते हैं आप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया AX BY CZ, मन से बना दिया।
अब वो बोल रहा है कि इनके अपन ने बहुत सारी स्टेप्स करवा दी। फिर उसने बोला कि जो टोटल ए जो था वो ए एन एन पी में था, ठीक है। काय में पूरा की पूरा ए काय में जा रहा है, ए एम एन पी में, ठीक है। दूसरा वो बोल रहा है इसकी स्टेप्स के बाद जो बी था, ठीक है, तो वो बी जा रहा है बी एन बी एन, ठीक है, और डी में, एंड एंड मतलब क्लास डी क्यू टी में, समझ रहे हो। तो अब आप पी ओ ए सी अप्लाई करो, पी ओ ए सी फोर ए, तो दूसरा आप अप्लाई करो पी ओ ए सी फोर बी, करेगा। टोटल ए, इसका टोटल ए काय में जा रहा है बेटा, ए एन एन पी में, ठीक है। बहुत सारी स्टेप्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट के लिए, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है।
हो गया मित्रों, कर लिया ये? बोले क्रिश क्या बनाया? सर मैंने इसका पीओसी एसी फॉर ए का बनाया x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल्स टू m इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एम एन पी। इसका POAC4A का यस सर। क्या बनाया दोस्त? इंटू हेलो सर। बनाया ना? सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो। मित्र ए के लिए क्या बनाया वो पूछ रहा हूँ, अब आ रही है आवाज? हेलो। हेलो सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो एक मिनट सर, मैसेज। POAC4A वॉइस क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, तो शिवांग भार्गव जी क्या बनाया दोस्त, ये बताएं। ZnSO4 ZnSO4, ये क्या है ZnSO4? ZnSO4 कहां से आ गया? अरे क्या कर क्या रहे हो तुम? ZnSO4 कहां से आ गया? शिवांग, Yes sir. ZnSO4 कहां से आ गया? क्या दिया था? बोर्ड दिख रहा है? क्या दिया है? AX BY और CZ। हाँ, तो AX BY CZ दे रखा है, तो यहाँ पे ZnSO4 की बात कहां से आ गई? POAC4A निकालना था। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ के। बोले अभिषेक, अभिषेक आवाज आ रही है? X into नंबर ऑफ मोल्स। चलो ठीक है, वॉइस Yes, sir. नहीं आ पा रही तुम्हारी। x इंटू नंबर Yes, ऑफ sir. मोल्स ऑफ AX BY CZ। तो मेरी बात सुनो बेटा, जो भी यहाँ बेस में लिखा रहता है, जैसे अपने को लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये x इसके बेस पे है, तो अपन इसके लिए यदि लगा है x इंटू number of moles of of AX BY CZ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a पूरा के पूरा कहाँ चेंज हो रहा था? इसमें। तो इसमें क्या था? m, तो m इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड डी और बी क्यू। तो यहाँ पे पहले और बना देते हैं अपन, और स्टेप्स बनाई, तो बी एंड डी प्लस बी क्यू ई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एम एन पी, ठीक है, एम एन पी। यहाँ पे अब बी के लिए कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AX BY CZ इज इक्वल टू। अब बी मैंने ये बताया दो जगह गया था, एक इसमें और एक इसमें। तो पहला अपन क्या लेंगे? n इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड डी, सही है, प्लस Q इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्यू
ई आ रहा है समझ में? अरे बोले, ये पॉइंट समझ में आ गए? क्योंकि बी दो जगह गया था बेटा, तो उसमें टोटल एटम्स देखेंगे तो दोनों जगह के सम के इक्वल होगा। बोलो प्रांजल। सर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? n प्लस ई इंटू नंबर ऑफ मोल्स इन बी एंड डी प्लस बी नहीं नहीं, ये नहीं लिख सकते दोस्त। ये कब लिख सकते हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, सुन रहे हो, ये Yes, और ये sir. सेम हो, तो ये कॉमन आ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तब लिख सकते हो, Yes, sir. ऐसा नहीं लिख सकते, गलत है वो। ओके सर। यहाँ पे आप n इंटू क्यू, n प्लस क्यू कुछ नहीं कर सकते, जैसा मैंने बताया वैसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इसके मोल्स हो सकता है अलग हो, इसके मोल्स अलग हो, तो इनका आपको सम करना है। ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों? यस तो सर, आगे समझ में। पीओएसी समझ में आया सभी को? चलो अब जैसे क्वेश्चन लिखें, 27.6 ग्राम 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon, 27.6 gram of K2CO3, 27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN whole 6 whole twice। ठीक है, K2ZN3 FeCN6 whole twice। Calculate the weight of product इसका मोलर मास दे रखा है बेटा, इसका कैपिटल एम कितना है 698 और K2CO3 का दे रखा है 138। इसका दिया है मोलर मास 138। ठीक है, सुन लिया सभी ने? करो इसको सॉल्व सभी। क्या अप्लाई करना है? पीओएसी कार्बन के लिए
चलो हो गया मित्रों, क्या आंसर आ रहा है? बोले प्रांजल। सर 11.633 ग्राम। 11.6। अथर। सर मेरा आ रहा है 23.266 ग्राम। अच्छा, क्वेश्चन एक ही, ऑप्शन तुम लोग ही बना दो यहीं बैठ के, चारों के चारों। दो तो बन ही गए हैं, तीसरा बनाएंगे। वेदांती जी बताएं। 11.6 ग्राम। अरे यार, ये तो दो ही ऑप्शन बने, तीसरा बनाओ भैया जल्दी। अपन आज क्वेश्चन और ऑप्शन बनाना सीख रहे हैं। हर्षवर्धन जी। यस सर। बेटा कौन सी क्लास में आते हो, कौन सी क्लास में जाते हो, कुछ पता सर रहता वो है लेट क्या? ज्वाइन, सर लेट ज्वाइन किया था आज थोड़ा। हाँ तो एक काम करना, पेरेंट्स से मेरी बात करवाना। यस सर। ओके, कब मिलने लेके आ रहे हो? सर आपसे बोला था ऑफलाइन का। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, कब मिलने लेके आ रहे हो पेरेंट्स को? यस सर, जब आप बोले। अरे आज ही लिया यार दोस्त, मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ, उसमें क्या है, ये कोई बात है क्या? यस सर। ओके चलो, ये आ गए पॉइंट सारे समझ में। तो इसका आंसर आएगा 11.6। क्या आएगा? इसमें आपको POAC लगाना है बेटा, कार्बन के लिए। किसके लिए? कार्बन। ठीक है, तो कार्बन K2CO3 में अपन बात करें, K2CO3 का कार्बन पूरा की पूरा इसमें जा रहा है, तो K2CO3 में एक ही कार्बन है बेटा, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कार्बन टोटल कितने बेटा, 6 तो ये हो गए और 2 ये, मतलब 12। तो 12 इंटू, अरे आया कि नहीं 12? कैसे आया बेटा? ये 6 कार्बन है, ये CN6 है। CN6 का मतलब क्या? CN, फिर CN, ऐसे 6 बार CN, और ये होल ट्वाइस है, मतलब ऐसे 2 रहेंगे। अरे बोलो यार, यदि मैं तुमको 3 लिखता हूं, इसका मतलब क्या? तुम तीनों, तीनों मतलब 1 1 1, सही है, तो अपन उनका सम कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन ये 6 तो ये दिख ही रहे हैं, इसके बाद ये 2 भी है, तो 6 इंटू 2 12, 12 कार्बन है। तो अपन ने लिखा 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2 Zn3 Fe CN होल 6 होल ट्वाइस। आ गया समझ में? यहां तक कोई समस्या किसी को? अरे बोले, चलो अब निकाल लेना सब, ठीक है। इसके आगे कल मिलते हैं मित्रों। वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। K2CO3 का मास दिया है, तो मास अपॉन मोलर मास, सुन रहे हो? क्या करोगे यहाँ पे? मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना दिया था K2CO3 का, वो रख देना, डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो रख देना। यहाँ पे वेट आपसे पूछा है किसका? K2 Zn3 FeCN होल 6 होल ट्वाइस, इसका, और इसका मोलर मास गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे इनटू कितना है बेटा? 12। सुन लिया सभी ने? अरे आ रहा है कि नहीं? तो आप क्या करोगे? वेट आपको 27.6 दिया है, मोलर मास कितना दिया है? 138, ठीक है। तो 138 इज इक्वल्स टू 12 इंटू, ये तो पूछा ही है W, इसका मोलर मास कितना दिया है? 698, तो ये वेट निकल आएगा। सुन लिया सभी ने? तो ये था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। आ गया समझ में? चलो, यहां तक कोई समस्या? इसके आगे नेक्स्ट कल देखेंगे, ठीक है। ओके मित्र, बाय। नोट करना है नोट कर लो, किसी को भी।